ऐसी अजीम लीडरों पे चलो मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा करता हूँ, उसको छोड़ ही देता हूँ। ऐसी किस बात के अजीम लीडर, अगर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यू टर्न मारते तो आज वो जिस्मानी तौर पर जिंदा होते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्राइम मिनिस्टर का दौरा चीन, हुकूमत इसको बड़ा कामयाब दौरा कह रही है और ख़ुद वज़ीर आज़म को यानी चीन की तरफ से दावत जितने सरबराहान मुमलिकत को मिली उसमें इमरान खान साहब को दावत दी गई, चीनी सदस्य से मुलाकात हो गई। कल तक ये तंज हो रहा था अपोजिशन की तरफ से कि भाई चीन ने तो लिफ्ट ही नहीं करवाई इमरान खान साहब को, वो तो सिर्फ एक बॉक्स में बैठ के विंटर ओलंपिक्स देख रहे हैं और उनको मुलाकात का टाइम नहीं मिल रहा। आज मुलाकात हो गई चीनी प्रेसिडेंट से भी और चीनी प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर से भी। मंदोखेल साहब, चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मुलाकात हो गई प्राइम मिनिस्टर की और हुकूमत का यही हदफ था। इसके अलावा MOUs बहुत ज़्यादा साइन हुए हैं, इन्वेस्टर्स के साथ भी मुलाकात हो गई, तो ये दौरा कामयाब होगा या इसको नाकाम दौरा कह सकते हैं? देखिए, जब चाइना के साथ जो आसिफ अली जरदारी ने अपने 9 दौरों में इस सीपे को इस्टेब्लिश कराया और फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में उसका बाकायदा इफ्तिताह हो गया, उस सीपे का तो उन्होंने सरदमोरी का शिकार बना दिए, उसको सरखाने में रख दिया। और फिर अगर ये नहीं मानते PTI के दोस्त तो चेयरमैन सीपेक आसिम बाजवा ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? ठीक है, उसके बाद मेरा ओरिजिनली ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब से है, वहाँ मगरबी रूट गुजरता है, वो तो काम बंद पड़ा है वहाँ पे। ठीक है, तो उसके अलावा अगर मैं ये समझ लूँ कि हर चीज़ पे वो जो शेख रशीद साहब फरमाते थे कि वो ML1 जो ना वो स्टार्ट हो जाएगा, वो कहाँ है जहाँ 1.5 लाख नौकरी देनी थी उन्होंने। तो सवाल ये है, और फिर आपने खुद ही फुटेज दिखा दी आपकी मीडिया ने कि वो बेचारा तो वो प्लास्टिक की कुर्सी में बैठे हुए थे, जैसा आम वो जो नहीं आखिरी वाली जो कैटेगरी की जो हमारे यहाँ स्टेडियम के होता है, तो उस सीटों पे खड़े हो गए। तो आप मुझे बता दो कि जब आप रवैया ऐसे रखोगे और आप उनकी खरबों डॉलर की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट का सत्यानाश करोगे अपना जिद और आना की वजह से, तो इसी वजह से फिर सऊदी अरब भी आपको सूद पे पैसे देंगे, वो भी 4% पे और 72 घंटे की अल्टीमेटम पे। तो चाइना आपके साथ क्या सलूक करेंगे? और ये मैं फिर भी कहता हूँ कि ये आर्मी चीफ की जो इंटरमिनेशन है, जो बिजनेसमैन के साथ उन्हें मुलाकातें की है या चाइना के साथ कॉन्टैक्ट है, वरना इस हुकूमत पर तो कोई भरोसा करने वाला नहीं है। भरोसा इस वजह से कि इनका कोई यू टर्न है, ये यू टर्न को बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि भाई यू टर्न मार दे तो अजीम लीडर का कारनामा है। और भाई हम ऐसी अजीम लीडरों पे चलो मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा करता हूँ, उसको छोड़ ही देता हूँ। ऐसी किस बात के अजीम लीडर, अगर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यू टर्न मारते तो आज वो जिस्मानी तौर पर जिंदा होते, मगर इसी यू टर्न नहीं मारने, उसने झूठे मुकदमे में फांसी कबूल की है मगर यू टर्न नहीं मारा। आज हमारे दिलों में 44 साल बाद भी जिंदा, इसी वजह से हम कहते हैं भुट्टो जिंदा है। बीबी शहीद अगर वो सोनों पे सौदा करती तो आज दहशतगर्दी की शिकार नहीं होती, आज हमसे अलग हो गई दहशतगर्दी की नज़र, मगर हमारे दिलों में जिंदा है। तो मैं समझ रहा हूँ ये यू टर्न खान जो है ना ये ज़रूरी चीज़ कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताए कि सीपेक कहाँ है? PTI के दोस्त रियाज फतेहाना साहब, ये हमारे लॉ एंड जस्टिस कमेटी की चेयरमैन भी है, बड़े मोहतरम है और बड़े हमें अच्छे तरीके से भी करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इनकी तो तारीफ करो, मगर ये बेचारे भी फंस गए, ये भी फंस गए, क्या करे? अब PTI की टिकट पे लड़ा, उनकी बात को सपोर्ट करना होगा, उनकी झूठे सच्चे वादों को जो है उसने सपोर्ट करना होता है क्योंकि सियासी मजबूरी है उनकी। लेकिन यही इन्हीं मैं फतेहाना साहब से पूछता हूँ कि आपकी असेंबली के अंदर आपकी नूर आलम खान साहब ये फतेहाना साहब तो इतने मजबूर हैं कि आवाज उठाई, वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो बाहर तकरीब हुई और उसमें मिनिस्टर्स के दरमियान जो मसला हुआ, तो उल्टा फतेहाना साहब को इनकी पार्टी ने नोटिस भेज दिया। नोटिस भेज दिया, बात ये होता ना, ये बर्दाश्त कर ही नहीं रहे। आपको पता है काबीना की मीटिंग में क्या हो, जब परवेज खटक साहब ने बनाया, हमने आपको वज़ीर आज़म बनाया, तो सीख पाओगे। और फिर जब नूर आलम खान से असेंबली में बुलाया कि ये आगे 3 लाइन जिसमें वज़ीर आज़म और वज़रा बैठते हैं, इनका नाम ECL में डाल दो, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। फिर जब नूर आलम खान से बना, पाकिस्तान में 4 अजला है, वज़ीर आज़म का अजला मियाँ वाली, स्पीकर का अजला और मुराद सईद का अजला, और ये इजला के ऊपर आप अगर इनके आप सपोर्ट करेंगे, बाकी पूरा पाकिस्तान कोई नहीं है। तो उस बेचारे को शौकास दे दिए और उनको वो जो क्या कहते हैं कमेटी से निकाल दिया उनको। तो सवाल ये कि ये बंदा बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है, इसी वजह से कर। लेकिन मैं एक चीज़ ये बताऊँ, पुख्तनख्वा का इलेक्शन उनके लिए नौशा दीवार है और 2023 का इलेक्शन तो दूर की बात है। और फिर खुद मेरे सीट पे, इस सीट पे जहाँ मैं बल्दिया में बैठा हूँ इस वक्त भी आपसे मुखातिब वो, यहाँ PTI 6ठे नंबर पे आ गई, 6 नंबर पे। आप मुझे बताओ, ये तो हाल है इनकी ग्राफ का। नहीं, आपने बड़ी फाइट की है, पहले नंबर पे फैसल वाडा के हवाले से बड़ी फाइट की है। ये अलहदा बात है कि अभी तक
इलेक्शन कमीशन उसका फैसले नहीं सुना पा रहा, लेकिन आपने बड़ी फाइट किया। अब्बासी साहब, 11 अरब डॉलर के MOU साइन हुए हैं। अब जी फैसला रिजर्व अभी तक खैर आया नहीं है। अब्बासी साहब, 11 अरब डॉलर्स के MOU साइन हुए हैं इस दौरे के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर का चीन का दौरा है। अच्छा, MOUs हमें पता है वो MOUs ही होते हैं, उसका कोई प्रैक्टिकलिटी से ताल्लुक नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि वो आज या 20 साल या 30 साल बाद भी कभी मटीरियलाइज हो सकते हैं। तो आप समझते हैं कि दौरा कामयाब है, तालियां बजनी चाहिए वज़ीर आज़म के लिए? देखेंगे, हमारे और चाइना के दरमियान पिछले 60-70 साल से बहुत करीबी तल्लक है। हुकूमतें जाती आती रही हैं, लेकिन अगर मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट आई हो या जमहूरी हुकूमतें आई हों तो ये वाहिद तल्लक हैं जो मजबूत हुए हैं, जो कायम हुए हैं। और चाइना हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान को उन्होंने साथ दिया है। और अगर इस वक्त आप कह सकते हैं कि कोई सच्चा दोस्त है चाइना का तो वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का कोई सच्चा दोस्त है तो वो चाइना है। इसमें दूसरी अब कोई राय नहीं है। और इन मुल्कों की दोस्ती में अगर मजीद तकवीत मिले, बेहतरी आए, दोनों कौमों की जिंदगियों में बेहतरी आए, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। और इसी बात को मद्देनजर रख के ये जो CPEC का मंसूबा होता है, $56 बिलियन के मंसूबे मियां नवाज शरीफ साहब के वक्त में ये CPEC के नीचे जो अम्ब्रेला था उसके नीचे शुरू हुए थे। कुछ मुकम्मल हो गए हैं, कुछ मुकम्मल हो रहे हैं, कुछ मुकम्मल होंगे। और अगर इसमें कोई इजाफा हो जाए तो इसमें खुशी की बात होगी पाकिस्तान के लिए। हम इससे बिल्कुल, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनके इंडस्ट्रीज आके लगे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी तरक्कात हो, उनके बिजनेसमैन आकर पाकिस्तान। लेकिन अब्बासी साहब, नून लीग पर इल्जाम ये लगा रही है हुकूमत कि आप लोग बार बार जब ये कहते हैं ना कि CPEC पर चीन नाराज है, CPEC पर चीन नाराज है, दरअसल आप इमरान खान और चीन की लड़ाई करवाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके कुछ वुज़रा के बयान ऐसे थे जिसमें चाइनीज हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एहतजाज किया है। वो वुज़रा, आपको इनके वुज़रा अक्सरियत का पता है ना कि वो तो किसी पैमाने में आते ही नहीं है। ये हजार और लोग हैं, किसी एक जमात के डिसिप्लिन में नहीं आते। तो उन्होंने जिस तरह आकर बयान दिए थे शुरू में, उससे यकीनन बड़ा धचका लगा था। उन्होंने उनके जो प्रोजेक्ट के उनके ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चन उठाए थे मिनिस्टर साहिबान ने। बाद में इन्होंने माफी भी मांगी है, बाद में इन्होंने सवा सईदा भी कर लिया है, बाद में इन्होंने तौबा भी कर ली है, बाद पाँव भी पकड़े। लेकिन शुरू में इन्होंने उनके प्रोजेक्ट के ऊपर जब आकर बात की, उस वक्त इनफैक्ट ये मुस्लिम लीग नून को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने इतने आगे चले गए थे कि इन्होंने चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती थी उसको खतरे में डाल दिया। लेकिन बाद में इनको एहसास हो गया है। हमने कभी नहीं कहा, हमने तो कभी CPEC के प्रोजेक्ट की हमेशा तारीफ की है। हम तो हमेशा, हाँ, हमें एक गिला जरूर हुकूमत से रहा है, और ये गिला सिर्फ हमारा नहीं है, चाइना का भी और उनकी कंपनीज का भी गिला हुकूमत का, कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो वो स्लो हो गए। उन्होंने कहा कि इनकी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, रेडिज्म का शिकार हो गए हैं। जो प्रोजेक्ट साल में मुकम्मल होने थे 3-3 साल पे चले गए। वो जो सुस्त रवि है, exactly. तो पाकिस्तान में इस वक्त हर फील्ड में है। कोई एक फील्ड नहीं है जिसमें बेहतरी हो रही हो। उससे हमें जरूर नुकसान भी हुआ और हमें दुख भी है कि CPEC के जो प्रोजेक्ट जिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे उसमें रफ्तार में काफी कमी आई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।